हमारे ग्राम के तमाम प्रतिनिधि और छोटे छोटे बच्चे यहाँ उपस्थित हो रहे, हमारे अभिभावकगण और सुदूर बैठे जो भी हमारे गांव के जो लोग इस ध्वनि को सुन रहे हैं, उन सबों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। सर्वप्रथम जिस गणतंत्र को हम लोग मना रहे हैं उस चीज को समझने की जरूरत है। जिस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम आज यहाँ सम्मिलित हुए हैं, उस गणतंत्र को समझने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आज हमारा समाज गणतंत्र से काफी कोसों दूर है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। आज हम जिस जश्न आजादी को मना रहे हैं, जब सूरज की पहली किरण जमीन पे पड़ी होगी, उस समय हमारे जो जमी लहलहाई होगी, हमारे लोगों के बीच जो खुशहाली आई होगी, उस सबों के बीच एक मानसिक गुलामी छुपी हुई है, जिस गुलामी से हमें आजाद होने की जरूरत है। इस गणतंत्र को समझने के लिए आप जिस गणतंत्र को मनाते हैं, इस गणतंत्र को पहले समझिए। किसी चीज को आप बाजार जब जाते हैं और कोई छोटी सी सामान खरीदते हैं तो आप 10 बार उन दुकानदार से पूछते हैं कि इसका क्या महत्व है। और जिस चीज को हम जानते हैं, जिस चीज को हम मानते हैं, मेरा कहना होगा कि सिर्फ मानने से नहीं होगा, उस चीज को जानना भी चाहिए हमें। इसलिए गणतंत्र का यह मतलब होता है कि हम स्वच्छ रूप से आजाद हो, हम पे किसी का शासन ना हो। जो भी प्रतिनिधि, जो गांव में प्रतिनिधि होते हैं, बिहार में और देश में जो मुल्क चलाते हैं, जो बिहार चलाते हैं, वहां हमारे नेतागण होते हैं। वह जो प्रतिनिधि होता है हमारे आपके वोट से चुन कर जाता है। आज हमारे गांव में भी बहुत प्रतिनिधि हैं। यह जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले को हम प्रतिनिधि कहते हैं। इन व्यक्ति का गणमान होना चाहिए। जिस पद पे ये बैठे हुए हैं वह पद बहुत ही गणमान होता है। वह व्यक्ति आदरणीय होते हैं, परंतु उनका कार्य भी आदरणीय होना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इस बात को समझने की जरूरत है हमें। आज हमें उस गुलामी के जंजीरों को आज भी तोड़ने की जरूरत है, जिस गुलामी के जंजीरों में हम बैठे हुए हैं। जो भी मुखिया, सरपंच, देश के कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आपके विधायक, सांसद, कोई भी आपके सामने आते हैं, इस बात को आप समझिए कि वो आपके वोट से बने हुए लोग हैं। आप ही के बीच से निकले हुए वह आपके रहनुमाई करने वाले लोग हैं, जो आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चले। आप अपने वोट के महत्व को समझिए। सिर्फ गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मना लेने से नहीं होता है। और जो भी व्यक्ति उस पद पर बैठे हुए हैं, निस्संदेह वह गणमान है, चाहे वो आपके पक्ष के हो, चाहे वो आपके विपक्ष के हो। यह गणतंत्र हमें यह सिखाती है कि पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं होता है। इस बात को समझिए। हमारे आपके वोट से जो नेता बनते हैं, उन्हीं के चरणों की धूल हम आप फिर क्यों बनते हैं? जिसको हमने आपने वोट दिया, समझिए इस वोट की ताकत को समझिए। वोट क्या होता है? वोट ईमान होता है, वोट विश्वास होता है, वोट तहजीब होता है। ये आपका ईमान और आपका विश्वास है। कितने दिन आप इस समाज के बीच उसी भीड़ में खड़े रहेंगे? आप ही के भीड़ से निकले हुए हम भी एक व्यक्ति हैं। आप ही के भीड़ से निकले हुए ये भी एक व्यक्ति हैं, जो आज इस बड़ी पंचायत के ग्राम सरपंच साहब हैं। सरपंच का बहुत बड़ा अर्थ होता है। और आप लोग पंच, जब गांव में पंचायत होता है तो पंच का भी मतलब समझिए। पंच क्या होता है? 4 वर्ण माना गया है हमारे हिंदुस्तान में। समाज के 4 वर्ण होते हैं। जब पंचायत होता है तो 4 वर्ण के लोग होने चाहिए, और 5वां वह व्यक्ति होना चाहिए जो गांव के दूर का हो और उसका अपना कोई नहीं, वो मांग के खाता हो। उसको पंच कहते हैं। उससे पंचायत का निर्माण होता है। तो उस पद सरपंच का बहुत गणमान पद होता है। गांव का मुखिया हेड होता है, उनका भी गणमान पद होता है।
तो आज यह गणतंत्र दिवस हमें यह सिखाती है कि हम ईर्ष्या दोष को हटा दें, अपने बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि यही कल के समाज के भविष्य हैं। यही कल को एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे, यही कोई बहुत बड़ा अभिनेता बनेंगे, यही कोई बड़े बड़े खिलाड़ी बनेंगे। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने अधिकार को जाने। लोकतंत्र में कहा भी गया है कि हक और अधिकार की इस तस्तरी में नहीं मिलती, आपको छीनना पड़ता है। इस भीड़ में बैठे हुए लोग आज यह समझ लें कि जब आप हैं तब हम हैं, अगर आप नहीं हैं तो हमारी वजूद नहीं हो सकती है। इसलिए कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी नेता जब आपके बीच आता है तो इस बात को आप समझिए कि वो आप ही के बीच से निकला हुआ, आप ही के वोट से बना हुआ वो लोग है। इस बात को नहीं समझने की जरूरत है कि हमारे ये नेता है तो बाप रे हम उनके सामने क्या बोले नहीं बोले। आपका हक और अधिकार है, इस हक और अधिकार को मानते हुए अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। जब तक अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कोई भी नेता, कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी सांसद आपका भला नहीं चाहेगा। वो ये चाहेगा कि आप उसके आगे पीछे करते रहें। इसलिए शिक्षित बनिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था? शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। कब तक अपने आप को इसी दबे कुचले लोगों के बीच बैठे रहेंगे आप? यह आपका अधिकार है। आज हम आपके सामने बोलते हैं, यह भी आपका अधिकार है। मेरा बड़कपन नहीं है, आपका बड़कपन है जो आप सुन रहे हैं। इसलिए शिक्षित बनिए, संस्कारी बनिए। और कोई भी व्यक्ति आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बात को सीख कर जाइए यहाँ से कि जो भी प्रतिनिधि हो, जो भी सांसद हो, विधायक, जो भी जिसको आप वोट देते हैं और जो जीतता है वो आप ही का सेवक होता है, वो आपका मालिक नहीं हो सकता, वो सेवक होता है। चुनावी मुद्दे जब चलते हैं, चुनाव में बोला जाता है जनता मालिक है, और जब चुनाव हो जाने के बाद, जीतने के बाद वही जनता आपका नौकर कैसे हो जाएगा? वही आपका नौकर है, ये आपके सेवक है, ये आपके नौकर हैं। इनका पद गणमान है, ये गणमान व्यक्ति हैं, इनका इज्जत होना चाहिए। परंतु आपका काम हो तो ये आपके सेवक हैं, आपके लिए हमेशा 24 आवर हमेशा रहेंगे। वैसे जनप्रतिनिधि को आप नहीं चुनिए जो बनने के बाद ना आपका फोन उठावे, ना आपको पहचाने, ना आपके बच्चों को पहचाने। और आज के बाद जब भी किसी सांसद, विधायक, किसी भी मंत्री, किसी भी नेता पे वोट देने जाए तो अपनी भविष्य को नहीं, अपने बच्चे के भविष्य को देखिए। आपने तो अपना भविष्य जो बनाया सो तो बन ही गया। आने वाले कल के भविष्य के चेहरे को देख के जाइएगा कि जिसको आप वोट देते हैं, जो आपका रहनुमाई करेगा, क्या आपके लिए सही है या गलत है। आज के बाद इस बात को समझ लीजिए। इस भीड़ में बैठे हुए भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। आपको इस भीड़ से निकलना है और इस बच्चे को, इस समाज को एक नया आयाम देना है। हमारे आपके लड़ाई में यह समाज बर्बाद होता है। इस जनप्रतिनिधियों के चक्कर में, इस नेताओं के चक्कर में आज यह मुल्क का जो गर्क हालत है, नेताओं के चक्कर में। और उनसे बड़ी को नहीं समझते हैं, अपने अधिकारों को नहीं समझते हैं, अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करते। इसलिए अगर कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो माफ कीजिएगा, क्योंकि अपने आवाज को, अपने शब्द को और अपने ध्वनि को जानिए। जिस चीज के लिए आप पैदा हुए हैं, यह गांव बरही कलाओं की धरती है। मैं भी इसी बरही से उठा हूं। इसलिए अपने कला को समझिए, अपने महत्व को समझिए, इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए। अपने हक अधिकार के लिए लड़िए, अपने आप को तराशिए और आगे बढ़िए। और दोस्ती भी ऐसे लोगों से कीजिए जो आपका दुश्मन न बने। कहा गया कि बला से जख्म दिल हुए नासूर जख्म बन जाए, मगर गंजर्व के हाथों से हम मलहम नहीं लेंगे। जिसे तू दोस्त कहता है, जिसे तू दोस्त कहता है, वो अगर बदलेंगे तो दुश्मन बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। इसलिए अपने अधिकार को जानिए, अपने हक के लिए लड़िए। और जो भी प्रतिनिधि आपके अर्ध गिर्द घूमते हैं वो आपके मालिक नहीं है, इस बात को समझिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भरी समाज। बहुत